आज है 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर वासियों को सौगात। नारायणपुर बूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130D। बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130D के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के द्वारा प्रमुख अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। 11 अक्टूबर को किसानों को मिलेगी 42,000 करोड़ की सौगात। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के इंतजार के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। 11 अक्टूबर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भिलाई में गूंजेगा गतका का जोश। 16 राज्यों के 500 खिलाड़ी दिखाएंगे पारंपरिक मार्शल आर्ट का दम। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 13वीं नेशनल गतका चैंपियनशिप का आयोजन आज 10, 11, 12 अक्टूबर 2025 को न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सौजन्य से भिलाई में किया जा रहा है। भिलाई में नेशनल गतका चैंपियनशिप का होना हम सबके लिए खुशी और गर्व की बात है। ये प्रतियोगिता गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 में संपन्न होगी। सोशल इंजीनियरिंग करेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक। 11 अक्टूबर से जिला अध्यक्षों की दावेदारी। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिदार को बिलासपुर का पर्यवेक्षक बनाया गया। सिदार 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला अध्यक्षों के दावेदारों से आवेदन लेंगे और मुलाकात करेंगे। सरगुजा आईजी ने लॉन्च किया QR कोड। स्कैन कर नागरिक पुलिस से कर सकेंगे शिकायत। छत्तीसगढ़ में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने बेहद अनोखी पहल की। अपराध पर काबू पाने और तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने डिजिटल QR कोड लॉन्च किया, जिसके जरिए आम नागरिक सीधे पुलिस से संपर्क कर सकेंगे। पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने अपने अनुभव व तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा रेंज के आम नागरिकों की सुगमता और संभाग की पुलिसिंग कार्यों की फीडबैक लेने हेतु रेंज स्तर पर आम जनता के लिए डिजिटल QR कोड का अनावरण कर लॉन्च किया। हाथियों का आतंक। 100 से अधिक हाथियों ने मचाया उत्पात। ग्रामीणों में दहशत। कोरबा जिले के कोरबा और कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में 100 से अधिक हाथी अलग अलग स्थानों पर विचरण कर रहे हैं। वन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचने से भी वो चिंतित हैं। कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में विचरण कर रहे हाथियों के दल ने उत्पात मचाते हुए ग्राम हरदेवा में 29 ग्रामीणों के धान फसल व बाड़ी में लगे केले को तहस नहस कर दिया। दुर्ग के पदम नगर उपकेंद्र में पावर ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ी। 9,465 उपभोक्ताओं को मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली बिजली। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र ने भिलाई 3 के पदम नगर 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी। इस पहल से क्षेत्र के लगभग 9,465 उपभोक्ताओं को अब निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। पटाखा दुकानों को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। टी शेड से बनानी होगी दुकान। रायपुर में स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। हर दुकान में अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा टीन शेड से ही दुकान बनानी होगी। इसके अलावा आर्ट और बेसिक तैयारी करके दुकानदारों से कहा गया है। फिर लौटेगा मानसून। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी से पहले मौसम एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। प्रदेश भर में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं आज 10 अक्टूबर से उत्तर छत्तीसगढ़ में वर्षा और मेघ गर्जन की गतिविधियों में कमी आने लगेगी।
गाय को मिलेगा राजमाता का दर्जा, बीजेपी सरकार जल्द करेगी घोषणा, हनुमंत कथा में सीएम साय बोली। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, अब उसकी कमर टूट चुकी है और वो अंतिम सांसें ले रहा है। ये प्रभु श्री राम, हनुमान जी और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। गौमाता के विषय में पिछले दिनों बाबा ने कहा कि तहसील स्तर पर 5-5 हजार गौठान बना दिए गए हैं। इस पर मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही गाय को राजमाता का दर्जा देंगी। दुर्ग में रेत खदान ई नीलामी प्रशिक्षण आज 10 अक्टूबर को। दुर्ग जिले में गौण खनिज रेत खदानों का आवंटन अब पूरी तरह से ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए खनिज विभाग की ओर से SSTC पोर्टल के माध्यम से सभी चरणों को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी के तहत संबंधित अधिकारियों और इच्छुक बोलीकर्ताओं के लिए विस्तृत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है। राजधानी में कांग्रेस का सृजन अभियान, नए जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर मंथन शुरू। कांग्रेस संगठन में नए सिरे से सृजन अभियान के तहत रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू हो गया। इस सिलसिले में कांग्रेस के पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुड़धे ने गुरुवार को रायपुर में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चल रही है। बैठक में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक शैलेश पांडे और धनेन्द्र साहू सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। महिला और बाल विकास विभाग में 55 पदों पर निकली भर्ती। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक पदों की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया आज 10 अक्टूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 8 नवंबर तक अधीक्षक के 55 पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीजी के पेंशनर्स की दिवाली अधर में डीआर की दोनों किश्तें अब तक लंबित, एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए इस बार की दिवाली उत्साह से ज्यादा चिंता का कारण बन गई। राज्य के अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से सरकार से 5% महंगाई राहत की दोनों किश्तें दीपावली से पहले जारी करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार का पेंशनर्स के प्रति दोहरा रवैया असहनीय हो चुका है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अब जांच एजेंसीज पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव बढ़ गया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा को साफ निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर जांच पूरी की जाए और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक फाइनल रिपोर्ट जमा की जाए। कोर्ट का यह आदेश सितंबर के आखिरी सप्ताह में अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। छत्तीसगढ़ में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य शहरों की टाइमिंग। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी आज करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन विवाहित महिलाओं के लिए सबसे खास माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए दिन भर व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ की रात का सबसे अहम पल होता है चंद्रोदय। महिलाएं छलनी से चांद के दर्शन कर उसके बाद पति का चेहरा देखती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। 2025 में छत्तीसगढ़ में चांद रात 8:14 पर निकलेगा। पीएम मोदी करेंगे राज्योत्सव का शुभारंभ, 5 दिन चलेगा आयोजन। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 1 से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर 3 दिनों का राज्योत्सव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा धमाका, 22 लाख से अधिक की अवैध शराब की गई जब्त। जशपुर नगर जिले में चल रहे ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने फिर से एक बार बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आगडीह के पास नेशनल हाईवे 43 पर नाकेबंदी के दौरान 426 कार्टन में भरी 6300 बोतलों अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक पकड़ा। पुलिस ने ट्रक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कोंडागांव से शुरू हुआ, 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कोंडागांव जिले से शुरू हुआ। ये पहल विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव आयोग के द्वारा कथित वोट चोरी के विरोध में की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धराम नेताम ने प्रेस वार्ता में बताया कि लोकतंत्र की रक्षा और मतदाताओं के अधिकार की आवाज बुलंद करने के लिए ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है।
सांसद ब्रजमोहन को मिली बड़ी सफलता, बने संसद की प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य। रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल को संसद की एक महत्वपूर्ण समिति एस्टीमेट्स कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें श्री अग्रवाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दिवाली की तारीख में बदलाव, 20 की बजाय अब 21 अक्टूबर को होगी रोशनी का उत्सव। इस साल दीपावली पर्व 20 नहीं 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2 दिन दीपावली पर्व मनाने को लेकर तिथि में मतभेद है। भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए धमतरी में विप्र विद्वत परिषद ने बैठक आयोजित की। परिषद के अध्यक्ष पंडित अशोक शास्त्री, पंडित होमन प्रसाद शास्त्री, पंडित महेश शास्त्री ने बताया कि दीपावली की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। परिषद ने निर्णय लिया कि प्रदोष व्यापिनी कार्तिक अमावस्या को महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को शाम 5:55 पर अमावस्या व्याप्त रहेगी। रायपुर कलेक्टर सूर्यघर योजना की धीमी रफ्तार पर सख्त। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा को लेकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिजली विभाग, बैंक और सोलर वेंडर्स की संयुक्त बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा की। किसान सिर्फ 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीयन, नहीं कराया तो नहीं बेच सकेंगे समर्थन मूल्य पर धान। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया। एग्री स्टेक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की सख्ती, 11 गैर मान्यता प्राप्त पार्टीज को भेजा गया नोटिस। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में सक्रिय लेकिन निष्क्रिय पड़ी 11 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टीज पर शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इन दलों ने न तो किसी चुनाव में उम्मीदवार उतारे, न ही अपनी वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट ही प्रस्तुत की। सूत्रों के मुताबिक कुछ दल कर छूट जैसे लाभ ले रहे हैं, लेकिन चुनावी गतिविधियों से दूर है। ऐसे दलों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी चल रही है। दुर्ग में एक माह में 85 लाख की ड्रग्स जब्त। पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास में 58 तस्कर किए गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 1 सितंबर से अब तक चले इस अभियान में पुलिस ने लगभग 85 लाख रुपए मूल्य की नशीली खेप जब्त की और कुल 58 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पंजाब और महाराष्ट्र तक फैले ड्रग नेटवर्क का भी खुलासा हुआ।